Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। ऑलरेडी भी इस चैनल पर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट की एक वीडियो मौजूद है। उस वीडियो में स्टीफन कांस्टेंट को ग्राफ से डिटरमिन किया गया है। इस वीडियो में विदाउट ग्राफ स्टीफन कांस्टेंट डिटरमिन करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और एंड पे रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम अब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा AT पावर 4। इस इक्वेशन में P टोटल पावर रेडिएटेड है, एप्सिलॉन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जिसको एमिसिविटी कहते हैं, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। ए सरफेस एरिया ऑफ रेडिएटिंग बॉडी यानी फिलामेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हम टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब यूज करते हैं। किसी भी टेम्परेचर T पे उसकी रेजिस्टेंस हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। RT इक्वल टू V/I। RT मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट एट टेम्परेचर T। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट एट रूम टेम्परेचर R0 और रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट एट एनी टेम्परेचर T RT को यूज करके हम फिलामेंट का टेम्परेचर इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। T इक्वल टू T0 प्लस RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई अल्फा R0। इस फार्मूले में R0 रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट है एट रूम टेम्परेचर T0 और अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट फाइंड करने के बाद स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा को इस इक्वेशन से फाइंड किया जा सकता है। सिग्मा इक्वल टू VI डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन AT पावर 4। स्टीफन कांस्टेंट डिटरमिन करने के लिए हम ये सर्किट डायग्राम यूज़ करेंगे। इस सर्किट डायग्राम में ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई है, ये रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर है जिसकी मदद से पावर सप्लाई की वोल्टेज को चेंज करते हैं। ये स्टीफन लैंप है, ये वोल्ट मीटर है जिससे इस लैंप के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करते हैं। एम मीटर है जो कि इस लैंप में से पास करने वाली करंट को मेजर करेगा। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें क्या क्या शामिल है। एक स्टीफन लैंप है, पावर सप्लाई है 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर की, एम मीटर है 0 से 1.5 एम्पेयर का, वोल्ट मीटर है 0 से 10 वोल्ट तक और पोटेंशियोमीटर है। ये वो ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम स्टीफन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। इस ऑपरेटर्स में ये ऑन ऑफ स्विच है, ये 12 वोल्ट की DC पावर सप्लाई है जो कि बिल्ट इन है, ये पोटेंशियोमीटर है जिसको हम वोल्टेज सिलेक्टर भी कहते हैं और इसकी मदद से हम वोल्टेज को चेंज करेंगे। ये वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, ये स्टीफन लैंप है। वोल्ट मीटर को हम वोल्टेज नोट करने के लिए यूज करते हैं और इससे रीडिंग हमने कैसे पढ़नी है इसमें आप देखें तो स्केल है 0, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। 0 और 2 के दरमियान कितनी डिवीजन्स हैं, यहाँ से अगर आप काउंट करें तो ये 10 डिवीजन्स हैं। 0 और 2 के दरमियान 10 डिवीजन्स हैं। हर डिवीजन कितने को जाहिर करती है, 2 डिवाइडेड बाई 10, आंसर होगा 0.2 वोल्ट। इसलिए वोल्ट मीटर की हर डिवीजन 0.2 वोल्ट को जाहिर करती है। वोल्टेज को नोट करने के लिए
वोल्ट मीटर की नीडल जहाँ कहीं भी होगी वो डिवीजन्स काउंट करके उनको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी वोल्टेज की रीडिंग होगी। एम मीटर को हम करंट की वैल्यू नोट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आप स्केल देख रहे हैं 0 एम्पेयर, 0.3 एम्पेयर, 0.6 एम्पेयर, 0.9 एम्पेयर, 1.2 एम्पेयर एंड 1.5 एम्पेयर। 0 और 0.3 के दरमियान कितनी डिवीजन्स हैं, ये टोटल अगर आप काउंट करें तो ये हमारे पास 10 डिवीजन्स बन रही हैं। हर डिवीजन कितने एम्पेयर को ज़ाहिर करती है, 0.3 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 0.03 एम्पेयर। इसलिए इसकी हर डिवीजन 0.03 एम्पेयर को ज़ाहिर करती है। जब हमने करंट की वैल्यू नोट करनी होगी, ये नीडल जहां पर होगी वो डिवीजन्स काउंट करके उसको 0.03 एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी करंट की रीडिंग होगी। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले आपने वोल्ट मीटर और एम मीटर का ज़ीरो एरर भी नोट करना है। ज़ीरो एरर मीन्स कि आपने ये देखना है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले वोल्ट मीटर की नीडल कहाँ पर है। ये आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की नीडल 0 पर है, इसलिए वोल्ट मीटर में कोई ज़ीरो एरर नहीं है, मीन के इसमें ज़ीरो करेक्शन निल हो जाएगी। इसी तरह आप एम मीटर में देखें तो नीडल 0 पर है, इसलिए एम मीटर में भी कोई ज़ीरो एरर नहीं है, तो इसमें भी ज़ीरो करेक्शन निल हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटर्स को ऑन करेंगे। वोल्टेज सिलेक्टर की मदद से हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। आप देखेंगे कि जो जो वोल्टेज इंक्रीज करेगी उसके साथ साथ करंट भी चेंज होगी, तो वोल्टेज और करंट की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ से हम नोट करेंगे। वो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। वोल्टेज V वोल्ट, करंट I एम्पेयर्स। वोल्टेज और करंट की वैल्यूज यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद हम कैलकुलेशंस कंप्लीट करके स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस में सबसे पहले हमने नोट करनी होती है लेंथ ऑफ फिलामेंट वायर L। ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इस फिलामेंट की वायर की लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर। इसको मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियस ऑफ वायर ऑफ फिलामेंट R, ये भी मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करता है 0.11 सेंटीमीटर। इसको भी मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमने 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया है। सरफेस एरिया फिलामेंट A इक्वल टू 2 पाई RL। R की ये वैल्यू और L की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 2.21 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इस एक्सपेरिमेंट में हमने स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू VI ओवर एप्सिलॉन AT4। इस इक्वेशन में टेम्परेचर हम इस फार्मूले से नोट करते हैं। The temperature of filament is T equal to T0 plus RT minus R0 divided by alpha R0। इसमें T0 रूम टेम्परेचर है जो कि 300 केल्विन है। RT हम यहाँ से डिटरमिन करेंगे। R0 इसकी रेजिस्टेंस है रूम टेम्परेचर पे, ये भी मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करता है। हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं वो मीटर से। इसकी वैल्यू है R0 इक्वल टू 1.26 ओम। एप्सिलॉन इस फार्मूले में एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.24। अल्फा भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ केल्विन इनवर्स। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेटर्स ऑन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर्स ऑन हो गया है, ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अब हम यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ से वोल्ट मीटर की रीडिंग भी इंक्रीज कर रही है, करंट मीटर की रीडिंग भी इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ से वोल्टेज और करंट को नोट करते हैं। वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की नीडल 6 डिवीजन पे है। अब चूंकि हर डिवीजन 0.2 को जाहिर करती है, इसलिए वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 वोल्ट। आंसर हो जाएगा 1.2 वोल्ट। यहाँ से एम मीटर से देखें
तो हमारे पास जो डिवीजन्स आ रही हैं वो 13 डिवीजन्स आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.03 के इक्वल है। इसलिए एम मीटर की रीडिंग क्या होगी, 13 मल्टीप्लाइड बाई 0.03 एम्पेयर, आंसर होगा 0.39 एम्पेयर। वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स को हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की हमारी वैल्यू थी 1.2 वोल्ट, करंट की वैल्यू थी 0.39 एम्पेयर। सेकंड रीडिंग के लिए हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो जो हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से वोल्ट मीटर की रीडिंग भी इंक्रीज कर रही है और करंट मीटर की रीडिंग भी। अब इन दोनों रीडिंग्स को हम नोट करते हैं। वोल्ट मीटर में आप देख रहे हैं कि 13 डिवीजन्स आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.2 वोल्ट के इक्वल है। इसलिए वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, 13 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 वोल्ट, आंसर होगा 2.6 वोल्ट। एम मीटर की रीडिंग आप देखें तो हमारे पास 20 डिवीजन्स आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.03 एम्पेयर के इक्वल है। इसलिए एम मीटर की रीडिंग क्या होगी, 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.03 एम्पेयर, दैट इज 0.6 एम्पेयर। वोल्टेज और करंट की रीडिंग को हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू थी 2.6 वोल्ट, करंट की वैल्यू थी 0.6 एम्पेयर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। वोल्टेज और करंट की रीडिंग नोट करते हैं। आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की 14 डिवीजन्स आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.2 वोल्ट के इक्वल है। तो हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, 14 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 वोल्ट, दैट इज 2.8 वोल्ट। एम मीटर की रीडिंग क्या है, आप देख रहे हैं कि 21 लाइन्स हैं, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 0.03 एम्पेयर, दैट इज 0.63 एम्पेयर। वोल्टेज की रीडिंग और करंट की रीडिंग अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू थी 2.8, करंट की वैल्यू थी 0.63 एम्पेयर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग नोट करते हैं। वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की नीडल है 23 पे, क्योंकि हर डिवीजन 0.2 वोल्ट के इक्वल है। तो हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, 23 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 वोल्ट, दैट इज 4.6 वोल्ट। एम मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ से 28 डिवीजन्स आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.03 एम्पेयर के इक्वल है। तो इसलिए हमारी रीडिंग हो जाएगी 28 मल्टीप्लाइड बाई 0.03 एम्पेयर, दैट इज 0.84 एम्पेयर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू थी 4.6 वोल्ट, करंट की वैल्यू थी 0.84 एम्पेयर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। वोल्टेज को इंक्रीज करने के बाद हम वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स नोट करते हैं। वोल्ट मीटर पे आप देख रहे हैं कि 34 डिवीजन्स आ रही हैं, तो हमारी रीडिंग क्या होगी, 34 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 वोल्ट, दैट इज 6.8 वोल्ट। एम मीटर पे आप देख रहे हैं कि हमारी नीडल है 35 डिवीजन्स पे, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 35 मल्टीप्लाइड बाई 0.03 एम्पेयर, दैट इज 1.05 एम्पेयर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू थी 6.8 वोल्ट, करंट की वैल्यू थी 1.05 एम्पेयर। ऑब्जर्वेशन नोट करने के बाद वोल्टेज को मिनिमम पर ले आते हैं। वोल्टेज को मिनिमम पर लाने के बाद ऑपरेटर्स को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, आर टी इक्वल टू वी ओवर आई। यहाँ से वी की वैल्यू लेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू। उसके बाद फिलामेंट टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से। यहाँ पर टी नाट की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 300 केल्विन, आर टी की वैल्यू यहाँ से, आर नाट की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू भी गिवन है। उसके बाद स्टीफन कांस्टेंट इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा इक्वल टू वी आई, वी यहाँ से, आई यहाँ से, एप्सिलॉन कांस्टेंट है 0.24, ए की वैल्यू ऑलरेडी हम डिटरमाइन कर चुके हैं।
और T पावर 4, ये फिलामेंट टेम्परेचर T है, इसकी पावर 4 करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हर वोल्टेज और हर करंट के लिए फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम इन पांचों वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट है 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। उसके बाद इस फार्मूले से हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमने नोट किया है कि लेंथ ऑफ फिलामेंट वायर इक्वल टू L इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ की वैल्यू हो गई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 मीटर। रेडियस ऑफ वायर ऑफ फिलामेंट इक्वल टू R इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ फिलामेंट इक्वल टू A इक्वल टू 2πRL। इसमें हमने R और L की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये आंसर आता है 2.21 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। स्टीफन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, सिग्मा इक्वल टू VI डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन AT पावर 4। इस फार्मूले में टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट है जो कि इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है। T इक्वल टू T0 प्लस RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई अल्फा R0। R0 की वैल्यू फिक्स है जो कि रेजिस्टेंस है फिलामेंट की एट रूम टेम्परेचर। इसकी वैल्यू है 1.26 ओम। T0 रूम टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू है 27 सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 ऐड करेंगे तो आंसर होगा 27 प्लस 273 डेट इज 300 केल्विन। एप्सिलॉन भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 0.24। अल्फा भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ केल्विन इनवर्स। ऑब्जर्वेशंस में हमने वोल्टेज और करंट की वैल्यूज नोट की थी। अब वोल्टेज और करंट की वैल्यूज के लिए हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इस फार्मूले से RT इक्वल टू V ओवर I। तो हर V और I के लिए हमने RT फाइंड आउट कर लिया। RT फाइंड करने के बाद हमने फिलामेंट टेम्परेचर फाइंड करना है। फिलामेंट टेम्परेचर के लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं T इक्वल टू T0। T0 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है 300 केल्विन। RT की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यूज़ यूज़ करनी है। यूज़ करके टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद स्टीफन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। स्टीफन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा इक्वल टू VI डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन AT पावर 4। V और I की वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन टेबल में मौजूद हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू 0.24 है, A की वैल्यू 2.21 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर T की वैल्यू भी टेबल में मौजूद है। ये वैल्यूज़ यूज़ करके हमने हर ऑब्जर्वेशन के लिए सिग्मा फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने मीन वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा फाइंड आउट किया। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इन 5 वैल्यूज़ को ऐड करके 5 पे डिवाइड कर देंगे। एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट क्या है? 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। परसेंटेज एरर का फार्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। परसेंटेज एरर इक्वल टू इसमें ये एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आता है वो है परसेंटेज एरर इक्वल टू 0.1%। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।